जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। बच्चों, आपके सोशल साइंस की परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आपके परीक्षा के लिए हमने 40 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आप सभी छात्रों के लिए लेकर के आए हैं। ये क्वेश्चन सोशल साइंस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपके परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो अपने परीक्षा से पहले इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिए। चलिए हम आपको इन सारे प्रश्नों को याद करा देते हैं और सभी छात्रों से कहना चाहते हैं कि सोशल साइंस के और भी ऑब्जेक्टिव और मुख्यतः साइंस के ऑब्जेक्टिव के लिए, महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। पहले प्रश्न को देखेंगे। हमारा पहला प्रश्न है, उपभोक्ताओं को जानकारी लेनी चाहिए किसी वस्तु की। ठीक है, क्या है? उपभोक्ताओं को जानकारी लेनी चाहिए किसी वस्तु के। तो इसका जो आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। क्या है? गुण की मात्रा की वस्तु बनाने में प्रयुक्त तत्वों की इन सभी की जानकारी लेनी चाहिए। किसको? ग्राहक को। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, सामान खरीदते समय हमें प्राप्त करनी चाहिए। सामान खरीदते समय हमें क्या प्राप्त करनी चाहिए? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा इनमें से तीनों, यानी रसीद, वारंटी कार्ड और गारंटी कार्ड। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। सामान खरीदते समय हमें जांचना चाहिए। सामान खरीदते समय हमें जांचना चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो हो जाएगा इनमें से तीनों, यानी कि स्तर, मात्रा या वजन और मूल्य। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। जागो ग्राहक जागो एक नारा है। जागो ग्राहक जागो एक नारा है उपभोक्ता जागरण के लिए। किसके लिए? उपभोक्ता जागरण के लिए। याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय उपभोक्ताओं में अधिकांशतः निष्क्रिय है। क्या है? निष्क्रिय है। याद रखिएगा, निष्क्रिय है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। मरीज देखने के लिए दिए जाने वाले फीस का रसीद डॉक्टर कभी भी नहीं देते हैं। क्या हो जाएगा आंसर? कभी भी नहीं देते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित एवं लागू कब हुआ? उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित एवं लागू कब हुआ? 1986 को पारित हुआ और लागू हुआ। याद रखिएगा, 1986 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ISI चिन्ह अंकित हुआ। ISI चिन्ह अंकित हुआ 1500 उत्पादों पर। किस पर? 1500 उत्पादों पर। याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न है, उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु की गई व्यवस्था है त्रिस्तरीय। कितने स्तर की है? त्रिस्तरीय है। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। देश में जिला फॉर्मों की संख्या है। देश में जिला फॉर्मों की संख्या कितनी है? तो 682 है। याद रखिएगा, 682 है इनकी संख्या। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हॉलमार्क को किस वस्तु के लोगो के रूप में उपयोग किया जाता है? इसे किसके लिए? सोने के आभूषण के लिए। याद रखिएगा, सोने के आभूषण के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता द्वारा शिकायत करने के लिए आवेदन शुल्क कितना लगता है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, इनमें से यानी कि कोई भी शुल्क नहीं लगता है, 1 रुपया भी नहीं लगता है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे और यहाँ पर हम इसे थोड़ा सही कर लेते हैं। ठीक है, चलिए। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन नंबर क्या है? तो यह है 1811 4000, 1811 4000। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। सोने के आभूषण की शुद्धता की पहचान किस चिन्ह से की जाती है? हमने पीछे पढ़ा, हॉलमार्क के द्वारा। याद रखिएगा, हॉलमार्क के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। कृषि उत्पादों के मानकीकरण के लिए किस मानक का प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? एग मार्क का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सूचना का अधिकार वैधानिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? वैधानिक अधिकार है, यानी संवैधानिक। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत उपभोक्ताओं की अपील सुनने का अधिकार है। तो इसका तो बहुत ही आसान है, ए और बी दोनों, यानी राज्य आयोग को और राष्ट्रीय आयोग को। ठीक है, याद रखिएगा, दोनों हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय में चिकित्सा व्यवसाय को भी उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत एक सेवा घोषित
कब कर दिया गया था? तो 1995, यह डेट याद रखिएगा कि 1995 में घोषित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु या सेवा का मूल्य 20 लाख रुपए से अधिक तथा 1 करोड़ से कम है तो उपभोक्ता शिकायत करेगा। किसे शिकायत करेगा? उपभोक्ता। तो इसका जो आंसर है वह है राज्य आयोग में। कहाँ? राज्य आयोग में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला प्रश्न आ गया है, सर्वप्रथम किस देश में उपभोक्ता अधिकारों की घोषणा हुई थी? तो इसका जो आंसर है वह है संयुक्त राज्य अमेरिका। क्या होगा? संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? भारत में मानव अधिकार सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1993 में। याद रखिएगा 1993 में पारित हुआ था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न भी आ गया है और इस प्रश्न का आंसर बताएंगे सभी बच्चे जल्दी से। ठीक है, हम थोड़ा इसको सही कर लेते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। हमारा अगला प्रश्न आ गया है, उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो इसका जो आंसर है रॉल्फ नाडर। रॉल्फ नाडर जो है वह उपभोक्ता आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन आ गया है, उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार हैं। उपभोक्ताओं के शोषण के मुख्य प्रकार हैं, तो इसके अंदर तीनों आ जाएगा, यानी मापतौल में कमी, मिलावट और भ्रामक प्रचार। याद रखिएगा। ठीक है, तीनों हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण हैं। उपभोक्ता शोषण के प्रमुख कारण हैं, तो इसका जो आंसर है ये भी हो जाएगा इनमें से सभी, यानी सूचना का अभाव, वस्तुओं की सीमित आपूर्ति तथा उपभोक्ताओं की अज्ञानता। ठीक है, इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा, यानी कि तीनों आंसर है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरण के लिए भारत सरकार का सबसे प्रचलित नारा है। और यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी और इसका आंसर भी है, जागो ग्राहक जागो। याद रखिएगा, जागो ग्राहक जागो। अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है। उपभोक्ता जागरूकता का नारा नहीं है। आज नकद कल उधार, यह नारा कभी उपयोग नहीं होता है। ठीक है, चलिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई थी? तो ये उसने हम पहले भी बताया, 1986 हो जाएगा इसका आंसर। 1986, 1986। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न आ गया है, सूचना प्राप्त करने का माध्यम है। सूचना प्राप्त करने का माध्यम क्या है? कंपनी। क्या हो जाएगा? कंपनी है सूचना प्राप्त करने का माध्यम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। स्वर्णाभूषणों की परिशुद्धता को सुनिश्चित करने के लिए किस मान्यता प्राप्त चिन्ह का होना आवश्यक है? और इसका आंसर जो आपको याद हो गया होगा, हॉलमार्क। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। गुणवत्ता का निदान नहीं है। गुणवत्ता का निदान नहीं है, हॉलमार्क। क्या हो जाएगा आंसर? हॉलमार्क। यह निदान नहीं है, यानी यह उपयोग नहीं होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, हॉलमार्क का शब्द चिन्ह या लोगो किस वस्तु की गुणवत्ता का प्रमाण होता है? तो इसका जो आंसर है वह है सोने के आभूषणों के लिए। ठीक है, सोने के आभूषणों के लिए। याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है। उपभोक्ता राष्ट्रीय फोरम में अपील कर सकता है 30 दिनों के अंदर। ठीक है, 30 दिनों के अंदर वह अपील कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को मनाया जाता है, यानी कि बहुत जल्द मनाया जाएगा, क्योंकि मार्च का महीना आ रहा है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता शिकायत निवारण हेतु स्तरीय न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है। कब बनाई गई है या कितने स्तर की है? त्रिस्तरीय है। क्या है? त्रिस्तरीय, यानी 3 स्तर की है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आप उन क्वेश्चन को याद करिएगा। भारत में सूचना के अधिकार का अधिनियम पारित हुआ। कब पारित हुआ? अक्टूबर 2005। याद रखिएगा, अक्टूबर 2005 में पारित हुआ। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ हुआ। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन का प्रारंभ इंग्लैंड से शुरू हुआ था, तो इसे हम आंसर दे देंगे कि इंग्लैंड में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बड़े पैमाने पर उत्पादन किन वस्तुओं के लिए मानक नियमों का पालन करना आवश्यक है? तो आवश्यक है
यहाँ ध्यान देंगे, इसका आंसर है ये सभी, यानी बोतल बंद पेय पदार्थ, मसाले तथा शिशु आहार, यह सब इसके अंतर्गत आएंगे। तो इसका आंसर है ये सभी। वस्तुओं और सेवाओं का अपने उपयोग के लिए कौन खरीदता है? कौन खरीदता है? उपभोक्ता खरीदता है। और कौन खरीदता है? ठीक है, याद रखिएगा, उपभोक्ता हो जाएगा आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न है, वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण हेतु कितने राज्य आयोग काम कर रहे हैं? तो 35 राज्य आयोग काम कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। भारत में बफर स्टॉक कौन बनाता है? बफर स्टॉक कौन बनाता है? भारतीय खाद्य निगम। भारतीय खाद्य निगम बनाता है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। औद्योगिक उत्पादों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए किस मानक चिन्ह का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर जो है वो है ISI मार्क। क्या होगा? ISI मार्क। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? आपको यह याद भी हो गया होगा कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 24 दिसंबर को। 24 दिसंबर को। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन समाप्त होते हैं। ये आपके सोशल साइंस के थे और यह 40 से भी अधिक यानी 40 प्लस महत्वपूर्ण और वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो अपने परीक्षा से पहले इन प्रश्नों को जल्दी से याद कर लीजिए और हमारे चैनल पर सोशल साइंस के भी जितने भी हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पढ़ाए हैं वो भी जाएँ जल्दी से याद कर लें। इतनी तैयारी कर लीजिएगा, इससे बाहर आपका एग्ज़ाम में कोई भी ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा। हमारी बातों को मानिए और जल्दी से क्लास करना शुरू कर दीजिए। और अभी सोशल साइंस की और भी क्लास आएंगी आपके परीक्षा से पहले, और उसके बाद तुरंत हम साइंस के महत्वपूर्ण वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आप सभी बच्चों को जल्द ही प्रदान करेंगे, जिससे आपके परीक्षा में बहुत ही ऑब्जेक्टिव बनाने में मज़ा आएगा। ठीक है, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए क्लास को समाप्त करते हैं। आज की क्लास पसंद आई हो तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हम सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।